एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी। इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरे मॉम डैड को, मेरे हस्बैंड के मॉम डैड को ही पता है। इसके बारे में ज़्यादा किसी को मैंने बताया भी नहीं है, इतनी पर्सनल है और प्रेगनेंसी के रिलेटेड ही है। सबकी प्रेगनेंसी जर्नीज अलग अलग होती है, बहुत सारे अप्स आते हैं, बहुत सारे डाउन्स भी आते हैं। कभी कभी सब किसी की स्मूथ भी रहती है, किसी किसी की थोड़ी डिफिकल्ट भी रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो क्या हुआ था वही मैं आज सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो स्वधा मेरी फर्स्ट बेटी है, फर्स्ट चाइल्ड है मेरी, लेकिन उससे पहले भी मैं एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात है 2020 की बात है। हाँ, उस वक्त कोरोना आया हुआ था और कोरोना बहुत ज़ोरों शोरों से था। मतलब बहुत सारी जगह लॉकडाउन्स हो चुके थे और बहुत ही ख़राब हालत थी। उस टाइम की बात है। तब मैं पढ़ाई भी कर रही थी, जिस वजह से मेरा अहमदाबाद आना जाना बहुत ज़्यादा होता था। कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन हो चुका था, तो मेरे एग्ज़ाम्स है वो थोड़ा डिले हो चुके थे। तो जो एग्ज़ाम्स मार्च के महीने में होने वाले थे वो अक्टूबर के महीने में हुए। और वैसे ही मैं अपने एग्ज़ाम्स देने गई। एग्ज़ाम दे के जब मैं वापस आई बॉम्बे, तब मेरे को सर्दी जुकाम हो चुका था। मैंने टेस्ट भी कराए थे, लेकिन वो मतलब जो नॉर्मल सर्दी जुकाम थे, एलर्जी के सर्दी जुकाम थे, वो कोरोना नहीं था। लेकिन सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा था, तो फिर ऑब्वियसली जब सर्दी जुकाम होता है तो सब एडवाइस करते हैं कि आप काढ़ा पियो। तो मैंने दिन में 2 से 3 बार काढ़ा पीना शुरू कर दिया। अदरक वाली चाय पीना शुरू कर दिया। बहुत कुछ जो बॉडी को गर्म करते हैं वो सब लेना शुरू कर दिया। मेडिसिन भी लेना शुरू कर दिए। आई थिंक वो 5-6 दिन ही हुए थे, उसके बाद मैंने अपने पीरियड्स भी मिस कर दिए। तो जब पीरियड्स मिस हुए 7 दिन हो चुके थे, तब मुझे फील हुआ कि शायद मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेना चाहिए। 10वें दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी लिया। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 फेड लाइन्स आ रहे थे, एक तो अच्छे से था और दूसरा फेडेड लाइन था। तो मुझे कंफर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड हम लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश थे और मैंने वो काढ़े वाड़े लेना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मतलब मुझे पता था कि थोड़ा वो गर्म करता है। लेकिन पहले के कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा काढ़ा ऑलरेडी पी चुकी थी, उसमें मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला, वो था 26 अक्टूबर था, मुझे अभी याद है, क्योंकि 27 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उन्होंने छुट्टी भी ली थी। तो हम लोग बहुत खुश भी थे। सिर्फ मेरे मॉम डैड को, इनके मम्मी पापा को ही पता था, हमने ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था ये बात। तो 26 अक्टूबर को पता चला एंड 27 को फिर हमने इनका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर 28 को मुझे अचानक से पीरियड्स आए। पीरियड्स यानी एकदम से फ्लो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत ब्लड स्टेन्स थे। तो मैं भी डर गई, क्योंकि उस वक्त हम अकेले भी रहते थे, तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा डर गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया। तो हस्बैंड ने फिर एक डॉक्टर के हमने वहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 लाइन्स दिख चुके थे। तो 2 लाइन्स आने के बाद क्यों ब्लड स्टेन्स आ रहे हैं पता नहीं चल रहा था मुझको। तो हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, फिर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप भी किया। डॉक्टर ने कंफर्म भी किया कि हाँ प्रेगनेंसी है, और एक ब्लड टेस्ट भी हुआ था जिसमें HCG लेवल भी अच्छे से मतलब सही आया था। तो डॉक्टर बोला हाँ प्रेगनेंसी लाइनिंग दिख रही है, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी मेरे को रेकमेंड की कि ये सारे मेडिसिन आपको लेने हैं, 2 हफ्ते तक लेना है। वह 2 हफ्ते तक ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो हम आगे का कोई प्रोसीजर या आगे कुछ जो भी करना है वो देखेंगे। तो फिर मैं घर आ गई। फिर 1 दिन के लिए मेरा जो ब्लीडिंग है वो रुक गया था, क्योंकि मैं मेडिसिन लेकर मुझे लगा कि चलो स्टेबल हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर उसी दिन ही रात को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब कि थोड़ा पेट दर्द हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। लेकिन मैंने वो थोड़ा सा अवॉइड किया, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे उस वक्त। तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा अवॉइड भी किया कि नहीं ठीक है, मतलब वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन शायद ये प्रेगनेंसी की सिम्टम्स है, ऐसा करके। और नेक्स्ट दिन सुबह तो मुझे एकदम हैवी फ्लो वाला पीरियड स्टार्ट हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा आ ही गया था कि शायद ये मतलब प्रेगनेंसी रही नहीं है कुछ, क्योंकि इतना हैवी फ्लो हो रहा था।
फिर हमने वापस से डॉक्टर विजिट किया, डॉक्टर ने सारे चेकअप्स किए, सब कुछ किया। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये केमिकल प्रेगनेंसी हो चुका है। ये कि केमिकल प्रेगनेंसी नहीं, ऐसा होता है कि वो जो प्रेगनेंसी है वो ठीक से लगी ही नहीं होती है। जैसे जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती है वो अच्छे से हेल्दी प्रेगनेंसीज होती है, लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है। वो ठीक से मतलब आपके बॉडी से वो कनेक्ट ही नहीं हो पाती वो प्रेगनेंसी। कभी कभी जेनेटिक की वजह से भी होता है, कभी कभी नॉर्मल रूटीन लाइफ की वजह से भी होता है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे मिसकैरेज की कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कभी भी किसी भी रीजंस की वजह से हो जाता है। वैसे ही केमिकल प्रेगनेंसी का भी कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि कब क्यों क्यों कैसे हो जाए। तो केमिकल प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तो बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोई भी थी उस वक्त। क्या कर सकते हैं। फिर डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि कम से कम 4 से 6 महीने का मैं ब्रेक लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका मिसकैरेज होता है या केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो आप तुरंत वापस प्रेग्नेंट नहीं हो, वही अच्छा रहता है। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप 3 से लेकर 6 महीने तक का गैप ले लें, तो हमने भी वही किया। क्योंकि ये गैप के बाद जब हम वापस प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तब डॉक्टर हमें फॉलिक एसिड्स रिकमेंड करते हैं, जैसे कि मुझे किया था। ये फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो मुझे भी ऐसे ही डॉक्टर ने कहा था, नवंबर के 1 या 2 नवंबर 1 था या 2 था जब मेरी केमिकल प्रेगनेंसी हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का रेस्ट बोला था, और 3 महीने बाद मुझे कहा था कि फॉलिक एसिड आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको वापस से प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर की एडवाइस फॉलो की, और फिर अप्रैल में मुझे स्वधा लग गई और स्वधा हो भी गई। तो ये थी मेरी फर्स्ट नॉट सो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, केमिकल प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली सिर्फ कुछ दिनों की थी, 5 से 6 दिन की थी, लेकिन फिर भी बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब भी लगता है। ऐसा लगता है कि बस अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी जो हुआ, फिर स्वधा आई, फिर सब कुछ अच्छा होने लगा। ऑब्वियसली बेबीज हर किसी को चाहिए, तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कब चाहिए कैसे चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऐसा कुछ हो जाए तो दिल भी टूट जाता है। लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।